नमस्कार। एग्जाम्स क्वेश्चंस के फ्री वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में उत्तर प्रदेश पीसीएस के पिछले 30 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का टॉपिक वाइज एनालिसिस प्रस्तुत किया जाता है। आज के वीडियो में उत्तर प्रदेश पीसीएस द्वारा सन 2000 के प्रीलिम एग्जाम में पूछे गए मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी आधुनिक भारत के इतिहास के सभी प्रश्नों का डिटेल्ड एनालिसिस प्रस्तुत किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दलित वर्गों का संघ किसके द्वारा स्थापित किया गया था? जिसके विकल्प हैं, पहला डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा, दूसरा बाबू जगजीवन राम द्वारा, तीसरा एन.एस. काजरोलकर द्वारा, चौथा ज्योतिबा फूले द्वारा। जिसका सही जवाब है पहला, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा। आधुनिक अनुसूचित जातियों तथा तत्कालीन नीची जातियों के सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा नैतिक उत्थान के ध्येय से ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास फेडरेशन यानी अखिल भारतीय दलित संघ की स्थापना 1930 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके काल में हुई थी? जिसके विकल्प हैं, पहला लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में, दूसरा लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में, तीसरा लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, चौथा लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। जिसका सही जवाब है तीसरा, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना का आरंभ लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में आरंभ हुई थी। नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आरंभ हुई, जो निर्बाध रूप से आज भी जारी है तथा प्रत्येक 10 वर्षों में की जाती है। कुछ अन्य तथ्य, लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान में एक अफगान द्वारा कर दी गई थी। अगला प्रश्न, सर टॉमस मुनरो कौन सी भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित था? जिसके विकल्प हैं, पहला स्थायी बंदोबस्त, दूसरा महालबारी बंदोबस्त, तीसरा रैयतवाड़ी बंदोबस्त, चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। जिसका सही जवाब है तीसरा, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। सर टॉमस मुनरो रैयतवाड़ी भू राजस्व बंदोबस्त प्रणाली से संबंधित है। मुनरो के मद्रास प्रांत के गवर्नर काल में यह व्यवस्था अस्तित्व में आई थी। इस भू राजस्व प्रणाली में सरकार का सीधा संपर्क कृषकों से होता था। तत्कालीन समय में यह उपज का 1/3 होती थी या निर्धारित की गई थी। अगला प्रश्न, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को कौन प्रकाशित करते थे? जिसका विकल्प है, पहला लाला लाजपत राय, दूसरा राजा राम मोहन राय, तीसरा सर सैयद अहमद खां, चौथा मौलाना शिबली नोमानी। जिसका सही जवाब है दूसरा, राजा राम मोहन राय। भारतीय जागृति के पिता तथा पत्रकारिता के शिखर व्यक्तित्व राजा राम मोहन राय को फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करने का श्रेय प्राप्त था। इन्हें प्राच्य तथा पाश्चात्य भाषाओं के समन्वय के रूप में भी ख्याति प्राप्त है। इन्होंने संवाद कौमुदी नामक बंगाली पत्रिका का संपादन किया। इन्होंने डेविड हेयर के सहयोग से 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज और 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। अगला प्रश्न, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र कितनी निर्धारित की थी? जिसके विकल्प हैं, पहला 14 वर्ष, दूसरा 16 वर्ष, तीसरा 18 वर्ष, चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। जिसका सही जवाब है पहला, 14 वर्ष। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित की थी, जबकि इसी एक्ट के प्रावधानों द्वारा लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। बाद में 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट द्वारा 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया था। शारदा अधिनियम 1930 के द्वारा विवाह हेतु कन्याओं की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष निश्चित की गई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ था? इसके विकल्प हैं, पहला हड़प नीति, दूसरा बंगाल का विभाजन, तीसरा स्थायी बंदोबस्त, चौथा सहायक संधि। जिसका सही जवाब है दूसरा, बंगाल का विभाजन। प्रश्नगत विकल्पों में से सबसे बाद में घटित होने वाली घटना बंगाल विभाजन का था, जो 1905 में घटित हुआ था। अन्य घटनाओं का क्रम क्रमशः निम्नलिखित है। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में, स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में, सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली द्वारा 1801 में, हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1848 से 1856 तक। अगला प्रश्न, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी बड़ी महत्वाकांक्षा में से एक यह है कि मैं उसकी यह शांतिपूर्ण मृत्यु में मदद करूं।
यह कथन किसका है? जिसके विकल्प हैं पहला क्रिप्स, दूसरा कर्जन, तीसरा डफरिन, चौथा इरविन। इसका सही जवाब है दूसरा कर्जन। कांग्रेस के नरमपंथी तथा गर्मपंथी गुटों में आंतरिक मतभेद होने के कारण तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने खुशी जताते हुए यह बात कही थी। अगला प्रश्न, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन जिस पानी के जहाज में गए थे उसका नाम क्या था? जिसके विकल्प हैं पहला SS राजपूताना, दूसरा SS वायसराय ऑफ इंडिया, तीसरा SS सुल्तान, चौथा SS कांतेरोसो। जिसका सही जवाब है पहला SS राजपूताना। महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में बम्बई से लंदन SS राजपूताना नामक जहाज से गए थे तथा केवल इसी गोलमेज सम्मेलन में शामिल होकर वापस लौट आए थे। इस सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों का प्रतिनिधित्व किया था, जबकि एनी बेसेंट ने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया था। अगला प्रश्न, वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? जिसके विकल्प हैं पहला MA जिन्ना, दूसरा मोहम्मद इकबाल, तीसरा रहमत अली, चौथा खुली कुज्जमान। जिसका सही जवाब है पहला MA जिन्ना। 1940 में संपन्न होने वाले मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा रखा गया था, जबकि पाकिस्तान का प्रस्ताव को सृजित करने का श्रेय खली कुज्जमान को दिया जाता है तथा मुसलमानों हेतु पृथक राज्य स्थापित करने का प्रस्तावक मोहम्मद इकबाल को माना जाता है। चौधरी रहमत अली नामक छात्र ने पाकिस्तान शब्द की वकालत की थी। अगला प्रश्न, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने किया था? जिसके विकल्प हैं पहला RG भंडारकर ने, दूसरा BD सावरकर ने, तीसरा CR दास ने, चौथा सरदार भगत सिंह ने। जिसका सही जवाब है दूसरा BD सावरकर ने। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना BD सावरकर द्वारा की गई थी। यह वस्तुतः 1899 में नासिक में गठित मित्र मेला समिति का ही रूपांतरित स्वरूप था, जिसे गुप्त कार्यवाहियों हेतु संगठित किया गया था ताकि ब्रिटिशर्स को आतंकित करके भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया जा सके। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किसने डॉक्टर BR अम्बेडकर पर यह कहकर आक्रमण किया था कि अम्बेडकर को उदारवादी ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था क्योंकि उनकी सेवा। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किसने डॉक्टर BR अम्बेडकर पर यह कहकर आक्रमण किया था कि अम्बेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था क्योंकि उनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी? जिसके विकल्प है पहला महात्मा गांधी, दूसरा सुभाष चंद्र बोस, तीसरा डॉक्टर BS मुंजे, चौथा सर मिर्जा इस्माइल। इसका सही जवाब है तीसरा डॉक्टर BS मुंजे। दलित प्रतिनिधित्व तथा नेतृत्व में देश हित को कमतर महत्व देने की प्रवृत्ति से खिन्न होकर प्रखर हिंदूवादी नेता डॉक्टर VS मुंजे ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि तथा राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्तित्व के रूप में अभिव्यक्त किया था। अगला प्रश्न, निम्न में से गुलामगिरी का लेखक कौन था? जिसके विकल्प हैं पहला BR अम्बेडकर, दूसरा ज्योतिबा फूले, तीसरा महात्मा गांधी, चौथा पेरियार। जिसका सही जवाब है दूसरा ज्योतिबा फूले। गुलामगिरी पुस्तक के रचनाकार महात्मा ज्योतिबा फूले थे। इन्होंने 1873 में सत्य शोधक समाज नामक संस्था का सृजन किया था, जिसका उद्देश्य समाज के कमजोर व वंचित वर्गों को समाज की मुख्य धारा में लाना तथा उनके हितों व सामाजिक न्याय के विषयों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने हेतु आवश्यक कदम उठाना था। अगला प्रश्न, लंदन में संपन्न हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारत के ईसाइयों का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किसने किया था? जिसके विकल्प हैं पहला राव बहादुर श्रीनिवासन, दूसरा सर अकबर हैदरी, तीसरा सर AP पेट्रो, चौथा KT पाल। जिसका सही जवाब है चौथा KT पाल। भारतीय विषयों तथा राजनीतिक स्थिति पर विचारण हेतु आयोजित गोलमेज सम्मेलन में विभिन्न क्षेत्रों तथा वर्गों के प्रतिनिधियों के रूप में विभिन्न व्यक्तियों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व KT पाल ने किया था, जबकि आगा खां तथा मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग तथा सरदार संपूर्ण सिंह ने सिख तथा डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दलितों का प्रतिनिधित्व किया था। हिंदू महासभा का प्रतिनिधित्व MR जयकर एवं VG कुंजरों द्वारा किया गया था।
उदारवादियों का प्रतिनिधित्व CY चिंतामणि एवं TP सपरे द्वारा किया गया था तथा व्यापारियों का प्रतिनिधित्व होमी मोदी द्वारा किया गया। अगला प्रश्न, निम्नांकित कूट का उपयोग करते हुए निम्न आंदोलनों की तिथि क्रमानुसार सही स्थान पर रखिए। पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन, दूसरा खिलाफत आंदोलन, तीसरा असहयोग आंदोलन, चौथा भारत छोड़ो आंदोलन। पहला 1 2 3 4, दूसरा 2 3 4 1, तीसरा 2 3 1 4, चौथा 3 1 4 2। इसका सही जवाब है तीसरा 2 3 1 4। प्रश्नगत विकल्पों का यथावत क्रम निम्नवत है। पहला खिलाफत आंदोलन 1919 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? पहला ऐलान हक बिपिन चंद्र पाल, दूसरा अल हिलाल डॉक्टर जाकिर हुसैन, तीसरा तहजीब उल इखलाक सर सैयद अहमद खां, चौथा युगांतर अबुल कलाम आज़ाद। जिसका सही जवाब है तीसरा तहजीब उल इखलाक सर सैयद अहमद खां द्वारा, अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा, युगांतर अरविंद घोष। अगला प्रश्न, निम्न योजनाओं को तिथि क्रमानुसार कीजिए। पहला क्रिप्स मिशन, दूसरा कैबिनेट मिशन, तीसरा माउंटबेटन योजना, चौथा बेबल योजना। जिसका सही तिथि क्रमानुसार निम्न है। क्रिप्स मिशन मार्च 1942, बेबल योजना 19 सितंबर 1945, कैबिनेट मिशन योजना 19 फरवरी 1946, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। अगला प्रश्न, हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नांकित में से किस राज्य में स्थित है? जिसके विकल्प हैं पहला गुजरात, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा राजस्थान। जिसका सही जवाब है पहला गुजरात। सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में 1938 में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हेतु विजित हरिपुरा नामक स्थान भारतीय संघ के गुजरात नामक प्रांत में अवस्थित है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? जिसके विकल्प हैं पहला सरोजिनी नायडू, दूसरा एनी बेसेंट, तीसरा राजकुमारी अमृत कौर, चौथा अरुणा आसफ अली। जिसका सही जवाब है पहला सरोजिनी नायडू। ब्रिटेन प्रवास की समाप्ति के पश्चात भारत आगमन पर MA जिन्ना की धर्मनिरपेक्ष छवि से प्रभावित होकर सरोजिनी नायडू ने उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। MA जिन्ना ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी तथा मुस्लिम लीग के गठन का विरोध किया था। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी गई थी। पहला सुभाष चंद्र बोस द्वारा, दूसरा पट्टाभी सीतारामैया द्वारा, तीसरा जवाहरलाल नेहरू द्वारा, चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। जिसका सही जवाब है चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक की रचना वस्तुतः ह्यूटोय नामक व्यक्ति ने की थी, जिसे सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा के रूप में जाना जाता है। इस पुस्तक में सुभाष चंद्र बोस के निजी संस्मरणों तथा अनुभवों को वर्णित किया गया है। अगला प्रश्न, कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया क्योंकि पहला खलीफा की पुनः स्थापना के लिए, दूसरा खलीफा को हटाने के लिए, तीसरा मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, चौथा कांग्रेस में जिन्ना को हाशिए पर लाने के लिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला और तीसरा, दूसरा और चौथा, तीसरा और चौथा पहला और तीसरा। जिसका सही जवाब है पहला और तीसरा। खिलाफत आंदोलन का समर्थन वस्तुतः गांधी जी द्वारा कांग्रेस व मुस्लिम लीग की निकटता या प्रत्यक्षतः हिंदू मुस्लिम एकता को संस्थापित करने तथा तुर्की के खलीफा की सत्ता को पुनः स्थापित करने हेतु किया गया था। इसी क्वेश्चन के साथ इस साल पूछे गए मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न समाप्त हुए। इसका PDF डाउनलोड करने के लिए आप एग्जाम्स क्वेश्चंस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।